First act, but you have brought alive the sacrifices of our freedom fighters. वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि आज चाहिँ हाम्रो हाउसको यहाँनिर स्किट छ वन्दे मातरममा। सो हामी चाहिँ यहाँनिर आज रेडी भइरहेको छ। अनि यहाँनिर हाम्रो हाउसको आज सिंह सर हाम्रो हाउसको हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ कुन हाउसको? हेबिस्कस। यहाँनिर रेडी भइरहेको छ। Orchid, then Dantos, Hibiscus, आजको जज हो तपाईँ? रेड हाउसलाई जिताउनु? यस, जिताउँदिनँ रेड हाउसलाई त म। एउटा त्यही हाउसको चाहिँ रेडी भइरहेको छ यहाँनिर। अर्किड एन्ड डाइन्टस यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर स्किटको लागि रेडी भइरहेको छ सबैजना। रेड हाउस त्यो खोल्नु अहिले भरे जाने जरा हाम्रो रेड हाउसको चाहिँ ड्रेसहरू पनि छैन। यहाँ हो मिनिता मिस रेड हाउस गरेको छ हो। यिनीहरूमा चाहिँ यिनीहरूले कस्तो गर्छ त्यो याद छैन है। सर हो हाँस्नु त नहाँस्नु ल। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट यहाँ रोनिस राम्रो गर्छ होइन हाम्रो गान्धीजी। It gives me immense pleasure to welcome you all to today's inter-house role-play competition based on the inspiring theme Vande Mataram, the voice of India's freedom. Vande Mataram is not just a phrase, it is an emotion, a salute to our motherland and a reminder of the sacrifices. Please now introduce our judges for the competition. We have Principal Sir Prakash Sharma sir for one of the judges, Sir Sanjeev Bose and Sir D.K. Guru. Let's have a big round of applause for our judges. For the timekeeping, I would request Sir Lalhang to kindly take charge of the timekeeping. Now, kindly listen carefully to the rules. So, first we have team composition or participation. Maximum 10 members, minimum 5 members. Participants can be from any classes. Time limit maximum 10 minutes. Exceeding time may lead to deduction. Language English, Hindi, bilingual. Performance dialogue delivery must be clear and expressive. Avoid reading directly from script. Props and body paint simple and relevant. No heavy setups are required. Participants should be in their house dress. Next up, discipline. No offensive or controversial content. Maintain dignity of national symbols. And last, originality. Script should be original and creative. वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। Garfield Hospital, Udaya, Power of the Sun. Sitting Bharat, Midfield Hospital. His point origin is lying on a beach. Wounded, he is ordained in pain. Netaji entered. इसने कहा तुम नहीं लड़ रहे, तुम्हारी यह दर्द, तुम्हारी ये कुर्बानी ही आजादी की बुनियाद है। अर्जुन एक बार मेरे साथ वंदे मातरम। और इस दर्द को इतना तुम्हारी हिम्मत मान रही है। वंदे मातरम। एम्पायर हिल सकता है। जब जंग का मैदान में दुश्मन की तोपे में आग उगल रही है तो डरना मत। तब सिर्फ अपनी आंख बंद करना और अपनी माँ को याद करना। वो माँ जो 200 साल से रोने की कोशिश कर रही है पर वो उसके आंसू सूख चुके हैं। वंदे मातरम का मतलब है कि ये मिट्टी हमारी कर्जदार है और अब कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हारी
पैसे नहीं मांग रहा, मैं तुम्हारा आराम नहीं मांग रहा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम बोलो मेरे साथ, ये पूरी गूंज लंदन तक सुनाई देनी चाहिए। वंदे वंदे। मैं हूँ रानी लक्ष्मीबाई और मैंने 1857 के कांग्रेस में अंग्रेजों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई और अपनी जान देकर झांसी की रक्षा की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और मैंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तिरंगा थामे थामे हुए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। जय हिंद। मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ और हम सब हिंदुस्तानी मिलकर अपने आज़ादी के लिए लड़ेंगे। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता और आज़ादी का कीमत है शहादत। आज मैं आप सभी को कह देता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। मैं हूँ कर्णलता बरुआ और मैंने सिर्फ 17 साल की उम्र में तिरंगे के साथ मार्च करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दिया। जय हिंद। मैं हूँ बेगम हजरत महल और मैंने 1857 में लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की अगुवाई की। जय हिंद। पिता का नाम सुरवंत्र था। मेरा घर जेल खाना है और अभी भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। मेरा नाम है भगत सिंह और मेरा नारा है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। Round of applause. उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, मैं अंशु गुरुङ, कथावाचक। मेरे साथ 8 साथियों, पीले वर्ग के प्रतिनिधि। आप लोग समक्ष एक भूमिका नाटक लेकर उपस्थित हुए, जहाँ पर हमने 2 स्वतंत्रता सेनानी लिए रानी ने अपना नाटक शुरू करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं सभी भूमिकाओं का परिचय देना चाहूँगा। तो यह सिर्फ एक जमीन नहीं है, यह एक भावना है। यह सिर्फ एक देश नहीं, यह भारत है, त्याग, स्वप्नों और उम्मीदों की धरती। दृश्य एक जागृति। तो अब भारत माता की आगमन हो रही है। मैंने सदियों की गुजरती देखा है गुलामी की जंजीर, दर्द की पुकार, लेकिन साथ ही साहस और अटूट प्रेम है। आज कौन मेरी आवाज बनेगा? दृश्य 2 अतीत, स्वतंत्रता संग्राम। अब स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई और उधम सिंह, जो राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से जाने जाते, वो आ रहे हैं। मेरे लिए नहीं, आपके लिए। मेरे बच्चों, तुम्हें यह शक्ति कहाँ से मिली? वो है वंदे मातरम। दृश्य 3 वर्तमान। आधुनिक युवा मोबाइल देखते हुए पधार रहे हैं उलझन में। हम आजाद थे पर हम एक हैं।
भाषा, जाति, धर्म के लिए हम लड़ाई करते हैं। क्या हम वंदे भारत का मतलब भूल गया है? किसान प्रवेश कर रहे हैं। मैं इस देश के लिए भोजन देता हूँ, फिर भी हम संघर्ष करते हैं। फिर भी गर्व से कहता हूँ यह मेरा देश है। सैनिक प्रवेश कर रहे हैं। नारा नहीं, कर्तव्य है। दृश्य 4 असली अर्थ। सभी भारत माता के पास आते हैं। वंदे भारत सिर्फ एक शब्द नहीं, यह सम्मान है, एकता है और त्याग है। और त्याग है के पसीने में है और साहस और अटूट प्रेम भी। हम सब वचन देता है कि हम तोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे, शिकायत नहीं, सेवा करेंगे, सिर्फ शब्दों से नहीं, कर्म से देश का काम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अंतिम दृश्य पुकार। सभी आगे आते हैं। देश सिर्फ जमीन से नहीं बनता, उनके लोगों से बनता है। देश सिर्फ जमीन से नहीं बनता, उनके लोगों से बनता है। आवाज बनो, बदलाव बनो, भारत बनो। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद। 1930 में शुरू करके अप्रैल 6, 1930 में उन्होंने सफर खत्म किया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम लोग ये नमक का एक नहीं कर सकते। लेकिन क्यों सरकार? जाओ तुम लोग। बापूजी, तिरंगे में हमें नमक चूने से गलती लगा दिया गया है। क्या हो? क्या कैसे हो सकता है ये? नमक के बिना कैसे जी सकता है? चलो मेरे साथ चलो। हवा और पानी के बिना नमक भी जरूरत का साधन है, क्योंकि ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाता है। उससे भी बड़ी बात है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है। शरीर को नमक की बहुत जरूरत रहती है। आप लोगों ने नमक बनाने में क्यों पाबंदी लगाई गई है? स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में कैसे रोक सकता है जो हमने प्रकृति ने दी है? गांधी जी अहमदाबाद के गांधी आश्रम से यात्रा की शुरू की। उनकी मंजिल थी गुजरात के समुद्र के किनारे बसा दांडी नामक गांव। इन्हें स्वतंत्रता का सेना भी कहते हैं। नमक हमारा हक है, हम इसे लेकर रहेंगे। पढ़ो या मरो, भारत छोड़ो। नमक के बिना भोजन नहीं, स्वराज के बिना जीवन नहीं। नमक और देना गुलामी है। इस यात्रा का मकसद है नमक पर लगे कर को हटाना। दांडी यात्रा के साथ ही गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सविनय आरोग्य आंदोलन की शुरुआत किया। नमक के इन दानों की मदद से मैं ब्रिटिश राज्य की नींव हिला दूंगा। चलो मेरे साथ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब So that brings us to the end of the
performance. Once भेरी गुड दामी गर्नु नाले now we have दामी गरे so we should appreciate the actors and all. Know that this through this helper competition we can is witness great how much helper effort they put into. Him Prasad, our PGT Hindi sir. Since most of our competition we use the Hindi language. Sir Him Prasad is here to recite. एकै दिनमा है दिनहुँ मेहनत गर्ने भविष्यका ताराहरू यी सम्पूर्ण ससाना नानी विद्यार्थीहरूमा सादर नमन गर्दै मातरममाथि हामीले ड्रामा गऱ्यौँ। अर्को पक्ष हामी धार्मिक स्थितिबाट तयबाट हेर्नुहुने आज हाम्रो आमाको मुख हेर्ने दिन पनि हो, अमावस्या औँसी र सबैले आफ्ना आमाहरूलाई सम्झिने र साथै मैले अनुभव गरेर लेखेको एउटा कविता म हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हाम्रो समाजमा एउटी आमा विधवा भइसके पछाडि ती आमाले के कस्तो व्यवहारहरू भोग्नुपर्छ, समाजको दृष्टि कस्तो हुन्छ ती आमालाई हेर्ने, एउटी आमाले आजीवनभर सेतो लुगा लगाएर कसरी बस्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँ आफ्नो भावना शब्दबाट बयान गर्न गइरहेको छु। यो छन्दमय कविता छ। कविताको शीर्षक छ बा। लाखौं लाख कमाई आउँछु छिटै भन्दै हिँडेका पिता बक्सामा भरिएर आउनुभयो आफै बनाए चिता। लाखौं लाख कमाई आउँछु छिटै भन्दै हिँडेका पिता बक्सामा भरिएर आउनुभयो आफै बनाए चिता। यो सानो झुपडी बनाउँछु भनी छाडेर जानु भयो, हे बाबा टुहुरो बनाई किन हो संसार त्याग्नु भयो। हे बाबा किन हो टुहुरो बनाई संसार त्याग्नु भयो। निद्रामा कति सम्झिए मरुँदै बाटो कुरी बस्दथे, फर्केलान् विपना भनी अब पिता भन्दै कुरा गर्दथे। भ्राताले किन प्रश्न गर्छ दिनहुँ दादा कहाँ छन् पिता। भ्राताले किन प्रश्न गर्छ दिनहुँ दादा कहाँ छन् पिता। हे भ्राता कसरी म उत्तर भनौँ, हे भ्राता कसरी म उत्तर भनौँ, आगो लगाए पिता। बाबाको परदेशमा रिपुमिली घाँटी छिनाइदिए, बाबाको परदेशमा रिपुमिली घाँटी छिनाइदिए, खुट्टा काटिदिएर हात भरिका औँला छिनाइदिए। त्यस्तो लास डढाई पागल पनि रातो लिँदै हातमा, त्यस्तो लास डढाई पागल पनि राको लिँदै हातमा। तिम्रो स्वर्ग निवास होस् भनिरहे श्रद्धाञ्जली घाटमा। तिम्रो स्वर्ग निवास होस् भनिरहे श्रद्धाञ्जली घाटमा। यामा विधवा भइन् र करका चुडा फुटाइदिए, त्यो सिन्दुर हटाउँदै अनि कठै पोते चुडाइदिए। आमा रोही कराउँदै भनिरहिन् कस्तो बनायौ दिन, हे मेरो पतिदेव आऊ छिटो यो धर्म पत्नी लिन। हे मेरो पतिदेव आउनु छिटो यो धर्म पत्नी लिन। बच्चैमा टुहुरो भएपछि यहाँ सारा उदाङ्गो भयो। बच्चैमा टुहुरो भएपछि यहाँ सारा उदाङ्गो भयो। जिउँदो लास भएर बाँच्नु छ र के आफै मरे झैँ भयो।
बाबाका सपनाहरू जति थिए सारा पुरा गर्छु म बाबाका जति सपनाहरू थिए पुरा सबै गर्छु म नेपालीहरूको सुरम्य कविता नेपालीहरूको सुरम्य कविता कोरेर मर्छु म यहाँ नेपालीहरूको सुरम्य कविता कोरेर मर्ने छु यहाँ। This belief that sacrifice never go unnoticed. Of course, he might have sung a bravery about the men, but the silent sacrifices women go through, that also he highlighted. And coming out from the heart of a man in this patriarchal society, giving women feminine energy coming from him, that makes us believe women are safe. And Having been given a chance to address this August gathering, I'd like to extend my sincere thanks to Ma'am Elena, who is the master of ceremony of today's inter-house role play competition. Today's role play competition has been truly inspiring for all of us. You did not just act, but you have brought alive the sacrifices of our freedom fighters. It is the way how we remember our freedom fighters. It is how we pay tribute to our freedom fighters. And we must understand the real meaning of Vande Mataram. Our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has conceived this idea to organize this type of competition at a school level. It has come from the Ministry of Education, Government of India only. The guidelines, circular, notice, instructions, whatever we are doing at the school right now, all these came from Ministry of Education, Government of India. In order to show the hidden talents at a school level, we have decided to organize this type of competition at school in a serious manner. Students performed well. I would like to congratulate each one of you, those who have participated in a wonderful manner. The winner house, I'd like to start from the winner house, the winning house. That is none other than Hibiscus House. At last, but म चाहिँ एक्साइटेड भएर चाहिँ मैले भिडियो नै पज गरेछु। अहिले आएर हेर्दा चाहिँ भिडियो थिएन। अनि यहाँनिर चाहिँ भएको छ सेकेन्ड चाहिँ भएको छ येलो हाउस, अनि थर्ड चाहिँ भएको छ ग्रिन हाउस, अनि फोर्थ चाहिँ भएको छ अर्किड हाउस, ब्लू हाउस। हामी त फाइनली निता मिस फाइनली हाम्रो जित्यो। ए निता मिस कस्तो मेहनत गरेको ढुक्कै भयो। अब यहाँनिर सकेको छैन हाउसलाई जिताउँदिन भन्ने यहाँ अघि त्यो खास चाहिँ हेबिस्कस हाउस होइन कि जित्ने चाहिँ राई हाउसले जितेको। यहाँनिर सर छ हामीलाई हाउसलाई हराउँछु भन्ने अघि मैले त जिताइदिएँ नि।